अटेम्प्ट 3 है या 5 है, इसको लेकर के TRE 3, 4, 5 में जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत ही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर एक अटेम्प्ट वो लोग वेस्ट कर देते हैं तो इससे बहुत ही लॉस होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑफिशियल जो गजेट नोटिफिकेशन आया है उसको मैं दिखा करके आप लोग को बताऊंगा कि 3 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है। आयु सीमा का भी बहुत कन्फ्यूज़न रह रहा है कि फॉर्म भर सकते हैं जो एज है या फिर एग्ज़ाम नहीं दें डिफरेंट कैटेगरी को, उसको लेकर के मैं अच्छे से क्लियर करूँगा आप लोग को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डेट आ चुका है आप लोग के TRE 3 के एग्ज़ामिनेशन का। स्कूल टीचर री एग्ज़ामिनेशन 10/6 से री एग्ज़ामिनेशन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं रैंक 15 हासिल किया हूँ BPSC TI 2 में। 127 मार्क्स है मेरा सीटेट पेपर 1 में, और EMRS भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए नए अपडेट्स जो भी आएंगे मैं लेते आऊँगा और आपके प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा। थोड़ा बहुत या जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो नया नियमावली आया है 15 मार्च 2024 को ये रिलीज़ हुआ है। इस नियमावली में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। 6 देख सकते हैं आप लोग, थर्ड जो इसका है पारा उसका 6 पॉइंट जो है, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। तो अटेम्प्ट में अगर हम लोग जब नोटिफिकेशन देखे थे तो 3 अटेम्प्ट का था TRE 3 में, बट अब आगे TRE 3, 4, 5 जितने भी होने वाले हैं उसमें 5 अटेम्प्ट मैक्सिमम हो गया है। तो अब डरना नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं प्रिपेयर्ड नहीं है, अटेम्प्ट बचाना है, तो नहीं, आप लोग एग्ज़ाम जाने का सोच सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एज का, देखते हैं तो ये जो एज रिलैक्सेशन मिला है या नहीं है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हूँ। तो ये है एज रिलैक्सेशन का, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी का सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि जनरल कैटेगरी में कितना एज का है, तो मेल यहाँ पे 37 ईयर्स तक दे सकते हैं एग्जामिनेशन, और फीमेल यहाँ पे 40 ईयर्स तक। ये भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि कितने कितने किस डेट को आपका 37 ईयर पूरना चाहिए और फीमेल का 40 ईयर किस डेट को पूरना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो नोटिफिकेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी एज का हम लोग बात कर रहे हैं वो 1/8/2023 तक, लाइक 1 अगस्त तक का बात किया जा रहा है। तो 1 to 5 का अगर आप लोग भर रहे हैं तो वो 18 साल होना चाहिए, मिनिमम 18 साल, और मैक्सिमम का हम लोग अभी बात करेंगे। मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और कब तक? 1/8/2023, ठीक है। 11 12 का भी हम लोग बात करेंगे, 9 10 का भी बात करेंगे, और 6 to 8 का भी हम लोग बात करेंगे। तो 1 to 5 और 6 to 8 का मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स, और डेट है 1/8/2023 तक। 11 12 और 9 10 का मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स, और इसका भी डेट है 1/8/2023 तक। तो ये सबसे कम उम्र का हम लोग देख लिया। अब सबसे ज़्यादा उम्र का देख लेते हैं, मैक्सिमम कितना एज तक दिया जा सकता है ये अटेम्प्ट। तो यहाँ हम लोग देख लिए जनरल का 37 ईयर्स, 1/8/2023 तक ये भी पूरना चाहिए, और फीमेल का 40 साल है जनरल में। अब OBC का हम लोग देखेंगे तो ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, EBC 1 और EBC 2। तो EBC 1 और EBC 2 दोनों को आपको यहाँ पे 40 साल है, मेल हो या फीमेल हो इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे तो फीमेल जनरल का भी 40 साल है, EBC 1 EBC 2 OBC के दोनों कैटेगरी का 40 साल है, मेल और फीमेल दोनों का। यहाँ SC ST कैटेगरी के जो भी हैं उन लोग को 42 साल, फीमेल और मेल दोनों को एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो ये जितने भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल मैं आप लोग को टेलीग्राम पे कर दूंगा। आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बना करके सॉल्यूशन देने का। धन्यवाद।